अस्सलाम वालेकुम। अब है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ज़ील कंपनी लिमिटेड ऑन December 31st 2014। ऑथराइज कैपिटल 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेड अप कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each। ये इनके अमाउंट है ऑथराइज कैपिटल की एंड पेड अप कैपिटल की। रिटेन अर्निंग्स दी हुई है 3 लाख की। इनकम समरी क्रेडिट दिया हुआ है 2,85,000 का। इनकम समरी कभी क्रेडिट कभी डेबिट दिया जाता है, ठीक है ना। सो जब क्रेडिट दिया जाएगा तो वो प्रॉफिट होता है और जब डेबिट होगा तो वो लॉस होता है, क्योंकि प्रॉफिट की जो नेचर है वो क्रेडिट है एंड लॉस की जो नेचर है वो डेबिट है। तो हमेशा कभी तो ये कह देते हैं कि भाई नेट इनकम है, ये नेट लॉस है। तो जब हमें नेम वगैरह ये जो बिल्कुल क्लियरली बता दिया जाएगा तो हम तो ईजिली समझ जाएंगे कि भाई ये नेट इनकम है, ये नेट लॉस है। लेकिन कभी इनकम समरी के नाम से दिया जाए तो फिर हम जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार ये इनकम है या लॉस है। तो उसके सामने मेंशन कर दिया जाएगा कि क्रेडिट है या डेबिट है। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो ये नेट इनकम है, अगर डेबिट होता तो फिर नेट लॉस होता, लेकिन अभी क्रेडिट है तो ये नेट इनकम है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू, अब बोर्ड बैठा है, अब वो डिसाइड कर रहा है कि यार जो हमारा प्रॉफिट है अब इसमें से कितना रिजर्व के लिए रखें, कितना जो है वो हम मालिकों को दें। अप्रोप्रिएट ₹60,000 फॉर प्लांट एक्सपेंशन एंड ₹50,000 फॉर कॉन्टिजेंसी। प्लांट एक्सपेंशन एंड कॉन्टिजेंसीज के लिए जो है 60,000 एंड 50,000 रिजर्व कर दिए गए हैं। डिक्लेयर कैश डिविडेंड 0.80 पर शेयर and stock dividend 7%. The stock dividend was settled by issuing suitable number of shares at par. कैश डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है और एक शेयर 0.80 का दे रहे हैं, और स्टॉक डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है जो पेड अप कैपिटल का 7%। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि पेड अप कैपिटल के शेयर्स को आप इस पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या आप पेड अप कैपिटल के अमाउंट का 7% लेना है। ये हमें खुद एज्यूम करना है कि कैश डिविडेंड पे जब ये शेयर दिया जाएगा ना पर शेयर, तो हम पेड अप कैपिटल के शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कैश डिविडेंड डिक्लेयर की अमाउंट पता चल जाएगी। और स्टॉक डिविडेंड हमेशा 7% से या 8% इस तरीके से परसेंटेज में जो है वो सेटल होता है। तो क्या करेंगे कि पेड अप कैपिटल की अमाउंट लेंगे और हम इसको 7% ले लेंगे, हमें स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट पता चल जाएगी। लेकिन आगे ये कह रहे हैं द स्टॉक डिविडेंड वॉज सेटल्ड बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स एट पार। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक डिविडेंड आगे पे भी कर दिया गया है और सेटल किस में हुआ, शेयर्स में। और जितने भी शेयर्स बनेंगे, मतलब जितनी भी अमाउंट होगी उसके हिसाब से जितने भी शेयर्स बनेंगे वो देंगे। रिक्वायर्ड गिव एंट्रीज इन जर्नल फॉर द अबव। यहाँ पे ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, लेकिन ये फॉर द अबव लिखा मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सब की जर्नल एंट्रीज बनानी है। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। चलिए सबसे पहले हम जो है वो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले जो इनकम समरी दिया जाता है नेट इनकम या नेट लॉस में, उसको हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना होता है। ज़्यादातर तो नेट इनकम में दी जाती है। यहाँ पे इनकम समरी हमारे पास क्रेडिट में था, नेट इनकम थी 2,85,000 की। सबसे पहले हम इसको रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इनकम समरी अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाता है, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाता है। अमाउंट थी 2,85,000 और नरेशन बन जाएगी टू रिकॉर्ड नेट इनकम ट्रांसफर। फिर हम जो है वो इस तरीके ट्रांजेक्शन्स पर आते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये थी कि 60,000 प्लान एक्सपेंशन के लिए रिजर्व करें एंड 50,000 कॉन्टिजेंसीज के लिए रिजर्व करें। ये एक ही ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसकी एक ही एंट्री बनेगी और इसकी एक एंट्री इस तरीके से बनेगी कि रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर रिजर्व प्लान एक्सपेंशन आ जाएगा, उसकी अमाउंट उसके सामने लिख दी जाएगी 60,000। फिर लिखेंगे रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, इसकी अमाउंट भी इसके सामने लिख दी जाएगी 50,000 की। एंड नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट फॉर प्लांट एंड कॉन्टिजेंसीज, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी वो ये थी कि डिक्लेयर कैश डिविडेंड 0.80 पर शेयर एंड स्टॉक डिविडेंड 7%। द स्टॉक डिविडेंड वाज सेटल्ड बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स एट पार। सबसे पहले जो एंट्री बनेगी वो डिक्लेयर की बनेगी, उसके बाद फिर जो है वो पे की बनेगी। सो डिक्लेयर की जो एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी कि रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पर, कैश डिविडेंड पेबल डेबिट क्रेडिट एंड स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अब इसकी कैलकुलेशन में समझाती हूँ। यहाँ पे 0.80 पर शेयर पे कैश डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है, तो शेयर्स लेंगे पेड अप कैपिटल के 2 लाख शेयर्स को हम 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लाख शेयर्स को हम 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैश डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया है वो 1,60,000 का डिक्लेयर किया गया है। स्टॉक डिविडेंड का था 7%, सो हम पेड अप कैपिटल का 7% लेंगे। पेड अप कैपिटल था 20 लाख, इसका हमने 7% लिया। स्टॉक डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया है वो 1,40,000 से डिक्लेयर किया गया है। नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश एंड स्टॉक डिविडेंड। आगे वर्डिंग भी थी कि स्टॉक डिविडेंड सेटल कर दिया गया है
सुइटेबल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितने भी इस अमाउंट के हिसाब से शेयर्स बन रहे हैं उतने इशू किए जाएंगे। और यहाँ पे ये बात भी कह दी है एट पार पे। तो हमें जब अमाउंट पता हो और हमें पार वैल्यू पता हो तो हम शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम देखें स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट क्या थी 1,40,000 की। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे ना, आपके शेयर्स बन होंगे 14,000 से, उससे वो सेटल हो रहा है स्टॉक डिविडेंड। सो जब स्टॉक डिविडेंड जो है वो पे होगा तो स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट साइड पे चल जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। 14,000 के शेयर्स बने थे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, वही अमाउंट आ जाएगी 1,40,000 की। टू रिकॉर्ड स्टॉक डिविडेंड पेड, जिस अमाउंट पे स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा उसी पे पे होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसी मतलब वर्डिंग होगी, कोई मतलब ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ बता दिया जाएगा कि भाई स्टॉक डिविडेंड इतना डिक्लेयर किया था लेकिन कम हो रहा है पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे 7% डिक्लेयर हुआ है और आगे जो है वो इन शेयर्स के साथ सेटल भी कर दिया गया है। सो सबसे पहले डिक्लेयर की एंट्री बनेगी, फिर जाके पे की एंट्री बनेगी। और हमेशा स्टॉक डिविडेंड पेबल जब डिक्लेयर हो रहा होता है तो क्रेडिट साइड पर आता है, जब इसको पे कर दिया जाएगा तो ये डेबिट साइड पे चल जाएगा एंड क्रेडिट साइड पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। 22nd जो रिक्वायर्ड थी वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की थी। रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ। रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस रखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो है वो स्टार्ट में ही दिया जाता है हमें, जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 लाख का, हमने यहाँ पे 3 लाख सबसे पहले मेंशन कर दिया। फिर उसमें ऐड करते हैं नेट इनकम। नेट इनकम यहाँ पे जो थी वो 2,85,000 की थी, वो नेट इनकम हमने यहाँ पे ऐड कर दी। सो 3 लाख में प्लस करेंगे 2,85,000 हो जाएगा 5,85,000। इसको आप टोटल रिटेन अर्निंग का नाम भी दे सकते हैं या टोटल नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन का भी नाम दे सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। फिर हम लेस करते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब जो चीज़ मतलब रिटेन अर्निंग में क्या होता है कि सारा प्रॉफिट वगैरह जमा कर देते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड करते हैं भाई इसमें से कितना रिजर्व के लिए रखना है, कितना जो है वो मालिकों को दिया जाएगा, तो वो सब इसमें सब लेस करना है हमें, जितना भी मालिकों को दिया गया है, जितना भी रिजर्व किया गया। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें देखें रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस रखा, उसमें हमने नेट इनकम को ऐड कर दिया, हमारे पास टोटल रिटेन अर्निंग आ गई, ये टोटल नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन आ गया। जब लेस करेंगे एप्रोप्रिएशन तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 60,000 फॉर प्लांट एक्सपेंशन एंड 50,000 फॉर कॉन्टेंजेंसीज। सो हमने यहाँ पे अलग अलग लिखा है कि प्लांट एक्सपेंशन के लिए 60,000 रिजर्व किए थे, कॉन्टेंजेंसीज के लिए 50,000 रिजर्व किए थे। इसके बाद जो है वो डिक्लेयर करता है कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। तो इस कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट जो है वो कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे शो करने की ज़रूरत है क्योंकि हम इससे पहले एंट्रीज बनाए हैं, एंट्रीज हम बना चुके हैं। तो जब हमने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसकी अमाउंट थी 1,60,000 एंड स्टॉक डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है उसकी अमाउंट थी 1,40,000। हम ये अमाउंट यहाँ पे डायरेक्ट शो कर देंगे कि कैश डिविडेंड जो है 1,60,000 का दिया था और स्टॉक डिविडेंड दिया था 1,40,000 का, ठीक है। और इन सबको हम प्लस कर देंगे, ये टोटल एप्रोप्रिएशन हो जाएगी 4,10,000 की। 5,85,000 से हमने 4,10,000 को माइनस किया, रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 1,75,000 कि इतना जो है रिटेन अर्निंग अकाउंट में प्रॉफिट था और मुनाफा हुआ, टोटल मुनाफा हो गया ये। फिर उसमें से कुछ रिजर्व के लिए पैसे निकाले गए, कुछ मालिकों को दिए गए, उसमें से जब हमने सब लेस वगैरह कर दिया दे दिलाने के बाद रिटेन अर्निंग में जो अब पैसा जो है वो मौजूद है वो 1,75,000 का है। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस आपको इजी ही मिलेंगे, कुछ नई बात नहीं होती इन क्वेश्चंस में, बस ये होता है कि ट्रांजेक्शन्स कुछ थोड़ी घुमा फिरा के दे देते हैं कि भाई रिटेन वो टी अकाउंट है तो उसकी एंट्रीज बनाओ, या एंट्रीज दी गई हैं तो टी अकाउंट बनाओ, और कभी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग मांग लेते हैं, या ज़्यादातर तो एंट्रीज ही होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।